साथियों नमस्कार। आवाज आ रही है? यस, नमस्कार। गोपाल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड सभी मॉर्निंग। को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों मैं राधे राधे। राधे राधे मैडम। दोस्तों पुनः नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। और दोस्तों सबसे पहले तो इस बीएसएस पैनल पे उपस्थित हमारे जितनी भी महिलाएं हैं उनको हैप्पी वुमेन्स डे। और आज होली का रंगों का त्योहार है, तो आप सभी को पूरे बीएसएस परिवार की तरफ से होली की रंगों के त्योहार की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। है ना, ईश्वर जिस तरह से होली का रंग हम खेलते हैं उसी तरह से 2 लाख सप्ते का जो है ना चेक है वो एक खुशियों का रंग लेकर के आए सेफ शॉप के साथ, और हम सभी के अकाउंट में विराजमान हो हर हफ्ते कंटिन्यू। सही है ना, जिसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है, और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर, उड़ीसा के सम्राट मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां गोपाल सर के लिए। थैंक यू जय सर, थैंक यू। सम्राट तो नहीं हुए सर। हैं सर, हैं बिल्कुल हैं सर। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय गुरु मिस्टर सोनी सर और डीएन शर्मा सर, तुमेश नारायण सर, मैं तहे दिल से नमन करता हूं। और हमारे जितने भी रेड क्लब लीडर सभी को तहे दिल से नमन करता हूं। और हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर इस पैनल में अभी हैं सभी को दिल की गहराई से स्वागत करता हूं आज की जूम सेशन में। और दोस्तों आज होली की पावन अवसर है। इस पावन अवसर में आप सभी को ढेर सारे बधाई देता हूं और हैप्पी होली। और आज दोस्तों हमारे बीच एक लीडर है जो उड़ीसा के टाइगर हैं, लेडी हैं, और उनका नाम है मिस लिसा चावड़ा। आज उन्हीं की जवानी सुनते हैं दोस्त, लेकिन एक जोरदार तालियों के माध्यम से उनको पैनल में स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम मिस लिसा चावड़ा ऑन द पैनल। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम, ऑल द राधे बेस्ट। राधे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लीजा राधे मैडम, राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। एक और बार मैं सभी का तहे दिल से इस बेहतरीन जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, और जोरदार ताली चाहूंगी हमारे सारे रेड क्लब्स के लिए और सारे डायमंड लीडर्स के लिए, जिनके बदौलत आज ये जूम पैनल चल पा रहा है और बाकी सारे लोगों को जो है मौका मिल पा रहा है अपने आप को प्रेजेंट करने का, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें सीखने का। तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम तो जैसे कि सर ने बताया कि लिशा चावड़ा है, और मैं यही संबलपुर गोल बाजार उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। और ये बिजनेस शुरुआत किया था 2-2.5 साल हम मेरे को हो चुका है ऑलरेडी। और जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं एमबीए का पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते इस बिजनेस का शुरुआत किया था दोस्तों। और कहीं ना कहीं आज जो कुछ भी बन पाई हूँ, जहां तक भी पहुंच पाई हूँ, सब सीनियर्स के बदौलत और मेरे महागुरु गोपाल चंद्र साहू सर के बदौलत हो पाया है। तो उनको भी तहे दिल से नमन है। और साथ ही साथ मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आज कहीं ना कहीं रंगों का त्योहार है ना। तो आज सभी मतलब रंगों में रंगे होंगे,
ठीक उसी तरह आज हमको भी कहीं ना अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी मतलब हमारे अंदर जो भी गलतियां हैं, उन सभी को पीछे छोड़ के ना हमको दूसरों के साथ मिलना मतलब दूसरे के रंग में रंगना कहीं ना कहीं। तो उनके रंगों में रंग के हमको ना एकजुट होके यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो इस यही आशा रखती हूँ कि हर कोई बहुत ही बेहतरीन तरीके से होली भी मनाएंगे और दूसरों के साथ रंगों में रंग के आगे बढ़ेंगे। तो विश यू हैप्पी होली एंड टू योर फैमिली आल्सो एंड रिक्वेस्ट करना आपको और चाहूंगी। आपकी फैमिली को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे सर जी। ईशा थैंक मैडम, यू वेरी मच सर। सभी को राधे हैप्पी होली। राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री पूरे कृष्ण सर। बीएसएस परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके पूरे परिवार को, परिवार के हर सदस्य को हमारे परिवार की ओर से और बीएसएस परिवार की ओर से होली पर्व की ढेर सारी हृदय से शुभकामनाएं, अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं सभी को। लीशा मैडम, आपको भी थैंक बहुत यू वेरी बहुत मच सर। शुभकामनाएं। प्लीज वेलकम लीशा मैडम, कंटिन्यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग शर्मा सर। गुड थैंक यू मॉर्निंग सर। सर, राधे राधे सर। मॉर्निंग। सभी को होली की हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। स्पेशली आज लीसा मैडम का आज सेशन है, तो आज तो बहुत ही शुभ दिन है। तो सही है लीसा सर। मैडम, आपको पूरे डायमंड ग्रुप और रेड क्लब ग्रुप की तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। लिसा मैडम, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आज की थैंक यू टेनिस थैंक यू। मॉर्निंग। और सभी को बधाइयां, होली की भी शुभकामनाएं सभी सीनियर्स को और सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। तो दोस्तों लीसा सेशन मैडम का प्लीज शुरुआत करते हैं। कंटिन्यू जी करेंगे आप। जी जी सर। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आज पीपीटी का स्टार्ट हो चुके हैं। जी सर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन का है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और इसमें मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, कुछ छोटी छोटी चीजें जो मुझे समझ में आई है आज तक और जो होते आया है मेरे साथ अभी तक, उन चीजों को कहीं ना कहीं इकट्ठा किया है और ये छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। और पावर ऑफ डुप्लीकेशन हम हर ट्रेनिंग में हर शुक्रवार को कहीं ना कहीं सुनते हैं, हर एक लीडर से समझते हैं और हर एक लीडर का अलग तरीका होता है डुप्लीकेशन को प्रेजेंट करने का। और ये डुप्लीकेशन क्या है और किस तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करना है हमारी टीम में, इसके ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसा दोस्तों इसके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए बेस्ट सिस्टम, जो कि है हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, और उनके फाउंडर्स के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम इकट्ठा हैं और एकजुट है और हमारे अंदर एक अटूट विश्वास और एक मतलब जो आगे बढ़ने की जो चाहत है ना, इस सिस्टम की वजह से हो पाई है। कहीं ना कहीं इसके पहले जो तूफान आया था वो हमको कहीं ना कहीं हिला के रख दिया था, लेकिन ये सिस्टम हमारे साथ खड़ा है बोल के आज हम अपने आप को फिर से वो जो झंडा गाड़ने की तरह गाड़ चुके हैं ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं बेस्ट लेवल पे पहुंचेंगे, इतनी जरूर से आशा है। तो नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों इनके लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों महागुरुओं की वजह से कहीं ना कहीं आज हम लोग डीएन शर्मा सर और मनोज सोनी सर से कभी नहीं मिले थे, लेकिन जब हमें मौका मिला यहाँ मिलने के लिए तो समझ में आया कि इनका पर्सनालिटी किस लेवल का है और उन्होंने अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया है। और हम इमेजिन भी नहीं कर पाते कि हम इतनी छोटी मतलब इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का इतना इजी सा सॉल्यूशन, हर एक बात में सीखने की चीजें थी, हर एक बात में उनके मुंह से जितने भी शब्द निकल रहे थे कहीं ना कहीं सीखने लायक सारी चीजें थी। तो उस लेवल का कहीं ना कहीं बनना है। और जोरदार ताली हमारे महागुरु गोपाल सर के लिए, क्योंकि आज अगर संबलपुर में ये सिस्टम चल रहा है और आज हम लोग जिनके भरोसे पे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोपाल सर हैं, और यहाँ तक भी जो मैं पहुंच पाई हूँ सिर्फ और सिर्फ गोपाल सर की वजह से, तो उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। एंड थैंक यू वेरी मच सर।
नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों ये है डुप्लीकेशन। ये स्लाइड्स हम लोग हर कोई देखते हैं हर ट्रेनिंग पे, है ना, कि यहाँ पे क्या होता है, हम जब इस बिजनेस का शुरुआत कर लेते हैं तो हमारे साथ कौन होते हैं, ऊपर में हमारे कम से कम बहुत सारे अपलाइंस होते हैं, अनगिनत अपलाइंस है हमारे, है ना, जस्ट अपलाइन भी है, बहुत सारे अपलाइंस है, लेकिन कहीं ना हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा अपलाइन के साथ हमको जाना चाहिए, है ना। तो हमको कैसे अपलाइन के साथ जाना चाहिए, सबसे पहले हमको वो डिसाइड करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जितने कम से कम हमको ये देखना है कि कौन से एक्टिव अपलाइंस हैं, उन एक्टिव अपलाइन के साथ कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन एक्टिव अपलाइंस है? सबसे पहले तो यही है कि जो हमको रेगुलरली कांटेक्ट करते रहेंगे, जो हमसे बातें करते रहेंगे कि मैडम आपका काम है, चलिए हम बैठ के लिस्ट बनाते हैं, चलिए हम ये फॉलो अप है आपके, कुछ जाना है, चलिए हम इनको इनवाइट करने चलते हैं। ये जो सारे आपके बारे में जो सोच रहे हैं ना, वो सारे सीनियर्स कहीं ना कहीं वो आपके एक्टिव अपलाइन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़े कहीं ना कहीं। तो इसीलिए वो आपके एक्टिव अपलाइन है, और वो रेगुलरली आपको ट्रेनिंग प्रमोशन करेंगे, ग्रुप मीटिंग्स में इनवाइट करेंगे, आपको इनविटेशन के साथ साथ सेमिनार में कैसे रहना है, वो सारी चीजें धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, बताएंगे, और वही होते हैं हमारे एक्टिव अपलाइन। और हमको ना उन्हीं का डुप्लीकेशन करना है, उन्हीं के जैसे करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पौधा है, और पौधे को जो है और एक वहां से पानी मिल रहा है ना। तो यहाँ पे भी वही होता है। हम यहाँ पे जो नया व्यक्ति आता है वो कहीं ना कहीं पौधा होता है, और उसको उसके जो एक्टिव अपलाइंस होता है ना कहीं पानी देते हैं, उसको हर चीजों से बचाते हैं कि ताकि उसको कोई खा ना जाए, जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए, खुद को संभालने ना लग जाए। तो यहाँ पे कैसे किस तरीके से हम अपने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें कि हमने सही डुप्लीकेशन करें, और हमारी टीम भी सही तरीके की डुप्लीकेशन कर पाए। क्योंकि दोस्तों बोला जाता है कि यहाँ पे मतलब हम किसी से काम करवा नहीं सकते हैं, है ना। हम जो करेंगे वही हमारी टीम करेगी, अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी कभी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे ना अक्सर लोग मार खा जाते हैं, और क्या करते हैं, मतलब फोन कर देते हैं, हाँ पहुंच जाना, इनवाइट करने घर पे नहीं जाते हैं कहीं ना कहीं, और क्या हो जाता है, उनकी भी टीम वही चीजें करने लगती है, और ऐसे ही मतलब करने लगते हैं, फोन पे ही इनवाइट कर लेते हैं, और जब हम सेमिनार हॉल पे देखते हैं तो कोई भी नहीं आया रहता है। बोले होंगे कितने गेस्ट को, 10 लोगों को, लेकिन आया कोई भी नहीं रहेगा। कैसे आएंगे? फोन के माध्यम से अगर इन्विटेशन करेंगे तो कोई भी नहीं आएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारी टीम पे गलत चला जाएगा। और डुप्लीकेशन एक बहुत ही मतलब भयानक चीज है, जैसे कि वो हमारे लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। क्योंकि अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं तो हमारी टीम भी वो चीज करेगी, तो हमारे नीचे सही डुप्लीकेशन जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से काम होगा। लेकिन हमने कोई गलती की, हमारी टीम भी वही गलती करेगी। बोला जाता है ना कि हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं और बिजनेस को शुरू कर लेते हैं, सॉरी दोस्तों, सब कोई सारी चीजें कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये मतलब अगर थोड़ा अगर हमारा चेंज होता है तो कहीं ना कहीं वहां पे पता चल जाता है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है लीजा मैडम, कंटिन्यू करिए। तो बहुत शानदार, बहुत शानदार। हेलो हाँ जी लीजा सर, मैडम। थोड़ा आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, एक नंबर। जी जी सर, थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया था। अभी सही है ना सर? हाँ ठीक है, ठीक है। जी 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 सर, ओके। तो यही चीजें होता है कहीं ना कहीं।
हम लोग अगर सही तरीके से मतलब हमारा फेस का रिएक्शन भी अगर कहीं न कहीं थोड़ा-सा भी चेंज होता है, कुछ भी होता है, तो वो हमारी टीम को वहाँ से ही पता चल जाता है कि कुछ तो है, जो हमको पता नहीं चल रहा है ना? तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट करेंगे सर। तो सबसे पहले आता क्या है? नेक्स्ट करेंगे हाँ। देखिए डी, है ना? डुप्लीकेशन का सबसे पहले आता है डी और डी फॉर क्या होता है? डिसिप्लिन योरसेल्फ। सबसे पहले पॉइंट आता है खुद के ऊपर, है ना? क्योंकि हम जैसा करेंगे टीम वैसा करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको किसको चेंज करना पड़ेगा, किसको सुधारना पड़ेगा? कहीं न कहीं खुद को सुधारना है ना? और डिसिप्लिन योरसेल्फ। हम लोग ना बचपन से लेके आज तक डिसिप्लिन बहुत सारा चीज़ सुने हैं। इनफैक्ट क्लास में तो हर एक क्लास में मैडम यही बोलती रहती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, पिन ड्रॉप। लेकिन हमको लगता था इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, तो डिसिप्लिन का मायने ही हमारे लिए चेंज हो जाता है, बदल जाता है। समय पे आना एक डिसिप्लिन है, समय पे कोई काम करना डिसिप्लिन है, सही तरीके से सबको इकट्ठा रखना डिसिप्लिन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन के अंदर में आती है ना? और बहुत बारी हम ना अपने आप को सही जगह पे नहीं ला पाते हैं। डिसिप्लिन के बारे में एक छोटा-सा मतलब स्टोरी बताना चाहूँगी। एक मतलब पुराने ज़माने में जैसे गुरुकुल हुआ करती थी, ऐसे ही गुरुकुल थी और वहाँ पे बहुत सारे शिष्य थे, सब भी कहीं न कहीं अनुशासन में आ चुके थे और बस एक लड़का था जो ना अनुशासन को मानता ही नहीं था, समझता ही नहीं था। तो गुरुजी ने उसको सीख देने के लिए क्या किया, उसको एक बढ़िया-सा एक कार्य सौंपा और वो कार्य क्या सौंपा कि बगल से एक नदी जा रही है, उसका जो बहाव है उसको रोक दो। तो बोला गुरुजी ये तो मेरा बाएँ हाथ का खेल है और मैं इसको जैसे भी करके रोक लूँगा बोलता है। तो ठीक है, जाओ रोको। उसने पहले छोटे-छोटे पत्थर लेके उसको उस बहाव को रोकने की कोशिश की, उसके बाद बड़े-बड़े पत्थर लाके उस बहाव को रोकने की कोशिश की और उसने मतलब आधा दिन के अंदर वो बहाव को रोक दिया। और वापिस से क्योंकि वो थक गया था, तो आके सो जाता है और आके सोने के बाद थोड़े ही देर बाद उसको सुनाई देती है कुछ आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें और जब वो उठता है तो देखता है उसके मतलब उसके पास ही ना कहीं पानी आ चुका है। तो वो सोचता है अरे यहाँ कहाँ से पानी आ गया? जब वो बाहर जाके देखता है, तो बहाव रोक दिया है नदी का। अब वो पानी कहाँ आ गया? उनके ही गुरुकुल में अंदर आ गया है। तो अब उसके गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी बोलते हैं कि ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें बहाव रोकने के लिए कहा था, तुमने तो बहाव हमारे गुरुकुल में ले आया। अब तुम फिर से इसका बहाव को जाके रोको। तो बोलता है ठीक है गुरुजी, फिर से हो जाएगा। हो जाता है और फिर से पत्थर डाल के उस वहाँ से गुरुकुल के पास से बहाव को रोक देता है। फिर जब वो अगली सुबह फिर उठता है, तो क्या होता है, बगल के गाँव से चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि अब वो बहाव कहाँ चले गया है, कहीं न कहीं उस गाँव में चले गया है। तो अब गुरुजी के पास हो जाता है और गुरुजी बोलते हैं कि देखो वहाँ गाँव में नुकसान हो रहा है और तुम वहाँ जाओ और वहाँ देखो कि वहाँ का बहाव को रोको। तो फिर वो फिर से कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि चारों तरफ से तो वो बहाव को नहीं रोक सकता है। तो फिर वो हताश होके फिर अपने गुरुजी के पास ही जाता है और वो बोलता है कि इसको मैं कैसे करूँ? तो गुरुजी उसको यही चीज़ सिखाते हैं, बताते हैं कि जो नदी है ना, वो कहीं न कहीं सही तरीके से अपने अनुशासन में चल रही है, अपने रास्ते पे चल रही है। लेकिन हमने क्या किया, उसको कहीं न कहीं उसका जो मतलब दिशा था, उसको जहाँ जाना था, हमने उसको रोक दिया। अब वो दिशाहीन हो चुकी है और दूसरों का नुकसान कर रही है, कहीं न कहीं। तो ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी ना डिसिप्लिन और हमारा जो गोल है ना, जो लक्ष्य है, वो ठीक उस नदी की तरह ही होना चाहिए, जो कि कभी इधर-उधर नहीं होना चाहिए और अगर हमारा कुछ भी लक्ष्य इधर-उधर होता है ना, तो हम कोई भी जगह पे नहीं पहुँच पाते, यानी कि कहीं न कहीं दूसरों का नुकसान ही करते हैं या खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि हमको कहीं न कहीं डिसिप्लिन में लाती है और उसको भी वहाँ से समझ में आया कि अनुशासन और डिसिप्लिन होता क्या है। नेक्स्ट करेंगे सर। यू, डुप्लीकेशन का नेक्स्ट वर्ड आता है यू। यू में सबसे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है देखते हैं, अंडरस्टैंड द इमोशन एंड
प्रॉब्लम्स ऑफ लीडर्स। जब भी हमारे टीम में कुछ भी होता है, हमको कहीं ना सबके इमोशंस को भी ध्यान रखना है, ना कि खाली अब मतलब बिजनेस रिलेटेड ही जाना है, बिजनेस के बारे में ही डिस्कस करना है। हमको उनके इमोशंस को भी समझना पड़ेगा कि उनकी मनोस्थिति क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आती है, हमारे ही लाइफ में है। एक इंसान जब तक जिंदा रहेगा उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगी, अगर इंसान खत्म तो प्रॉब्लम्स भी खत्म, है ना। तो हमारे ही लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं हम हर किसी के साथ इसको शेयर करते हैं। तो क्या होता है कि जब वो नया कोई हमारे साथ इस बिजनेस को शुरुआत किया रहता है, तो कहीं ना उसको पता नहीं होता है कि वो हमारे साथ अपने आप को कंफर्टेबल इतना फील नहीं करता है कि वो हमको वो सारी चीजें बताए। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उनके अंदर क्या चल रहा है उसको हमको जानना है, कि उनके घर में कुछ दिक्कत हो रही है, कि उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, क्या है जिस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं। और उनका जो भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हम उसमें अगर कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं तो खड़े तो हो सकते हैं ना, क्योंकि आज के जमाने में कोई हमारे साथ खड़े भी नहीं होता है। लेकिन ये एक इंडस्ट्री ऐसा है कि जहाँ पे हमको कुछ हुआ भी ना होना तो हमारे पीछे हमारी टीम खड़े हो जाती है ना। तो यही चीज है कि हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। जब हम उनके मन की बातें जानने लगेंगे या उनको समझने लगेंगे ना, तो हमारे टीम में सही डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है ना वो एक हो जाएगा। जैसा हम सोच रहे होंगे ना वही चीज हमारी टीम भी सोचने लगेगी। हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो खुद ब खुद हो जाता है जब हम हमारे इमोशंस मिलने लगते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। पी यानी कि DUP है ना, डुप्लीकेशन का पी में आता है प्लान योर नेक्स्ट वीक प्लान टारगेट एंड मीटिंग्स। दोस्तों यहाँ पे हमारी प्लानिंग में ही हम पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। यहाँ पे कम से कम हमारे पास एक वीक का प्लान होना चाहिए कि इस वीक मुझे क्या करना है। और अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं तो हमारे पास 3 मंथ्स का प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कम से कम मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पास ना 1 वीक का प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि हमारा दिन कब से शुरू होता है, फ्राइडे से, है ना। फ्राइडे को हम ट्रेनिंग जाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम इनविटेशन करते हैं, संडे को शो द प्लान होता है, फिर फॉलोअप्स होता है, एंड देन लास्ट में फिर यहाँ पे हमारा ग्रुप मीटिंग होता है। तो यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि हमको बैठ के ना पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि मुझे ये सप्ताह क्या करना है, मुझे ये सप्ताह किन लोगों की जो लिस्ट बनी है उनकी, उनमें से किन किन लोगों के पास ये सप्ताह जाना है, ये समय पे मुझे ये प्लान दिखाना है, ये समय पे हम मीटिंग करेंगे, ये छोटा सा ग्रुप मतलब लीडर्स मीटिंग करेंगे। ये सारे प्लानिंग्स हमारे पास होने चाहिए। अगर हम 1 वीक का प्लानिंग को लेके नहीं चल रहे हैं तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है हमको कहाँ जाना है। हम सिर्फ निकल के हाँ सर मैं फील्ड में हूँ हम बता देते हैं, लेकिन फील्ड में कहाँ पे, क्या चीज के लिए गए हैं। पता चला कि हम कोई एसोसिएट के घर में जाके बस बैठे हैं और मतलब बातचीत कर रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे और भी काम है ना। तो ये सारी चीजें हमारा प्लानिंग होना चाहिए कि इसके बाद यहाँ निकलना है, इसके बाद यहाँ निकलना है, क्योंकि हमारा ना एक एक समय कीमती है। क्योंकि जो यहाँ ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग या सेफ शॉप में सब पार्ट टाइम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो नए व्यक्ति होते हैं हमारे साथ, तो उनका भी समय बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि वो भी कुछ ही समय हमको 2 से 3 घंटा समय दे पाते हैं। और वो समय को हमको किस तरीके से यूज करना है वो अगर प्लानिंग हम नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इधर उधर चले जाएंगे और वो हमको समय नहीं देंगे। क्योंकि ज्यादातर तकलीफ यहीं पे ही होती है, हमको प्रॉब्लम होती है कि लोग हमको समय नहीं दे रहे हैं। अगर हम प्लानिंग किए रहेंगे तो शायद वो एक चीज को कैंसिल करे या 2 चीज को कैंसिल कर देंगे, लेकिन पूरे सप्ताह का काम तो 1 वीक का काम तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना। तो हम उस तरीके से प्लानिंग्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। L फॉर आता है लर्न एज मच एज यू कैन, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या है कि हमको हमेशा सीखते रहना है खुद को, क्योंकि हम तभी कुछ नया चीज बता पाएंगे
तभी कुछ नया चीज कर पाएंगे जब हम अपने आप को सीखते, मतलब खुद ब खुद सीखते रहेंगे। अगर हमने ही सीखना बंद कर दिया तो हम अपनी टीम को नई चीजें क्या बताएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, हम सारी चीजें देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का शायद से अगर हमारा ज़ूम सेशन मिस भी हो जाता है तो उसके लिए रिकॉर्डिंग्स भी होती है हमारे बीएसएस के मतलब उसमें चैनल पे। हम उनको फिर से उस वीडियो को देख के हम फिर से सीख सकते हैं कि आज के सेशन में क्या हुआ, है ना? हमसे अगर कुछ छूट भी जाता है तो। तो इतना बेहतरीन हमारे पास मौका है सारी चीज़ों को सीखने का और इतने अलग-अलग लीडर्स से जानने का। और सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, हमारे सेफ शॉप के जिनको 23-23 साल हो चुका है, उतना एक्सपीरियंस है, उनको उनको भी सुन सकते हैं। उनकी बातों के नक्शे कदम पे भी हम चल सकते हैं। तो सीखते रहेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि आज जो जितने भी सारे सीनियर्स हैं वो भी आज भी सीख रहे हैं। हमारे सीनियर्स जो हैं आज भी सीख रहे हैं। तो हम कहाँ, हम क्या है अभी? हम तो कुछ भी नहीं है। तो खुद को डेवलप करते रहना है, खुद को नई-नई जानकारियाँ रखना है ताकि अपनी टीम को और कितना इकट्ठा कर सकते हैं और कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को आसान भाषा में बता सकते हैं। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कोई भी नहीं समझता है। हमको एकदम शॉर्ट चीज़ें रखना है, शॉर्ट और ईज़ी तरीका उनको बताना है ताकि उनको लगे कि हाँ, ये तो तुरंत हो जाएगा। क्योंकि जब हमको कुछ जैसे स्कूल में हुआ होता था ना, a+b² का फॉर्मूला लगा के तुम सॉल्व करो, तो हमारा माथा घूम जाता था, है ना? लेकिन वही सिंपल सा एडिशन दे दे तो हमको मज़ा आता है करने के लिए। तो वैसे ही होता है यहाँ पर भी। कहीं न कहीं हम अगर ईज़ी चीज़ें लोगों को बताने लगेंगे ना, तो हमारे हमारे लिए तो ईज़ी हो ही जाएगा, उनको भी मज़ा आएगा। तो खुद को हमेशा डेवलप करते रहना है, खुद को सीखते रहना है। और आज कहीं न कहीं ये पैनल ही उसी के लिए बनाया गया है कि हर कोई हर दिन कहीं न कहीं नई चीज़ें सीखे। नेक्स्ट करेंगे सर। चलिए, आई फॉर आइडेंटिफाई फ्लो ब्रेकर्स इन टीम। ये ना एक सबसे बड़ा खेल खेल जाता है ये चीज़ें, क्योंकि ना हमारा काम जब बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता है ना, उस समय कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ना वो काम का जो फ्लो है ना उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना? और ये हर जगह पे होता है, बोला जाता है ना कि मतलब जहाँ पे टीम होगी या जहाँ पे एक टीम वर्क होता है वहाँ कुछ ना कुछ तो निकलता ही निकलता है ना? लेकिन उसको कैसे रोकें? वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए कि उसको कैसे रोकें। तो उसके लिए हमको ना प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग मीटिंग्स कराना है। और वो जो फ्लो ब्रेकर्स हैं, जो हमारी फ्लो को तोड़ रहे हैं, जो कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं या इधर की बात उधर कर रहे हैं, उसको कुछ और बोल रहे हैं, इसको कुछ और बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो कर रहा है ना, उसको कहीं न कहीं ना अपने सीनियर के साथ बैठाना है, क्योंकि वो हमारी टीम का जो फ्लो है ना उसको तोड़ रहे हैं। अब हर सप्ताह क्लोजिंग हो रही है 500 भी 1000, फिर 2-3 सप्ताह बंद हो जाए, तो कुछ तो दिक्कत होगी ना कि मतलब रुक गया, तो ये फ्लो क्यों टूटा? क्या रीज़न था? कहीं न कहीं टीम में ही कुछ रीज़न होता है, कोई कुछ बोल देता है ये सारी चीज़ों की वजह से। तो हमको वो चीज़ें भी आइडेंटिफ़ाई करते रहना है कि कौन ऐसा कर रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं। और उनको तो अपने जो सीनियर्स हैं, अपने जो महागुरु हैं, उनके साथ ज़रूर से बैठा के उन सारी चीज़ों को क्लियर करना है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई नहीं करते तो हमारी टीम में सही डुप्लीकेशन नहीं होगा। अगर ये छोटी-मोटी चीज़ें अगर बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों लोगों को ना राई का पहाड़ बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो जब अगर हमको पता चल गया कि छोटी-सी बात निकली है तो उसी समय हमको उसको सॉर्ट आउट करना है ताकि हमारा फ्लो ब्रेक ना हो और सही तरीके से जो काम चल रहा था फिर से वही फ्लो में चलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट करेंगे सर। सी यानी कि क्रिएट एक्साइटमेंट। हम सभी जानते हैं कि हमको एक्साइटमेंट के साथ काम करना है ना? और एक्साइटमेंट किससे आती है? इनकम से ही आती है ना? तो हमारा कोशिश हमेशा रहना चाहिए कि जो भी नया व्यक्ति आया कम से कम ना उसका 15 डेज के अंदर 3 ज्वाइनिंग कराना है, ताकि वो 1400 का भी इनकम करे प्लस वो 4500। अगर वो 15 डेज के अंदर 4500 का इनकम कर लेता है
4500 1400 लगभग 6000 का इनकम कर लेता है, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ हमेशा रहेगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेगा, क्योंकि शुरुआत में ही कहीं न कहीं उसकी इनकम आ गई और वहीं से क्या होता है, हमारी एक्साइटमेंट जो है वो कहीं न कहीं एकदम बरकरार रहती है। और जब कभी बीच में अगर उसके पैसे नहीं भी आएँगे ना 2-3 महीना, तो भी वो आपका साथ देगा। क्यों? क्योंकि उसने फिर पहले ही 15 दिन में उसके अंदर एक्साइटमेंट आ गई है। क्योंकि समय लगता है कोई भी काम करने के लिए, जब टीम बढ़ने लगती है तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं समय लगता है। फिर भी वो एक्साइटमेंट बरकरार रहती है और सबसे बड़ा चीज़ है एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा यही चीज़ है जो मैं अपने टीम पे या इधर पे हम लोग करते हैं, वो है जहाँ पे भी खड़े रहते हैं ना, एक एन्जॉयमेंट एक छोटी-सी पार्टी हो जाती है। वो सबसे बड़ी चीज़ है। एक टी पार्टी हो या आइसक्रीम पार्टी हो, कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ें हम करते रहते हैं ताकि एक्साइटमेंट बने रहे। बर्थडे वगैरह आता है, वो सेलिब्रेट करते हैं, एन्जॉय करते हैं, ताकि वो छोटी-छोटी कामों से ना हमारी टीम पे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है और जो काम करने का जो मतलब उनके अंदर इच्छा होता है ना, वो थोड़ा-सा और बढ़ जाता है। क्योंकि आज मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किए होंगे। लेकिन ये एक सेफ शॉप एक ऐसा परिवार हम ना बोलने के लिए परिवार नहीं बोलते हैं, हम मानते हैं परिवार। ये उनको कैसे पता चलेगा, है ना? तो हमेशा ये छोटी-छोटी चीज़ें अरेंजमेंट हमको कहीं न कहीं करते रहना चाहिए। तो इसी तरीके से एक्साइटमेंट भी हमारे अंदर बरकरार रहती है। नेक्स्ट करेंगे सर। चलिए ए फॉर आता है आस्क योर लीडर व्हाट दे डिड टुडे, है ना? यानी कि वो जो जितने भी सारी चीज़ें हुई है, वो सारे काम मतलब जैसे कि जितने भी प्लान हुए या लिस्ट बनी है, तो जितना भी इन्विटेशन हुआ या जितने भी उनके प्लान हुए, तो उनका फ़ॉलो अप कहाँ तक गया और किसकी क्लोजिंग हुई, ये सारी चीज़ें ना हमको उनसे पूछनी है कि आज इस दिन भर में क्या-क्या हुआ। यानी कि हमको रिपोर्टिंग लेनी है कि उन्होंने आज क्या-क्या किया। अगर मान लीजिए कि उन्होंने वो आज नहीं निकले, हमारे जो टीम आई है, जो हमारे लोग हैं, मान लीजिए वो एक कोई आज नहीं निकले हैं, तो वो क्लियरली हमको वही चीज़ बताना चाहिए कि सर मैं आज नहीं निकल पाया या नहीं गए। क्योंकि अगर वो सही हमने अगर उनके साथ सही रिलेशन रखा है, तो वो कहीं न कहीं सही चीज़ें हमको बताते रहेंगे। अगर हमने कुछ गलत किया है, तो वो भी गलत चीज़ें ही करेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया कि मान लीजिए हम घर पे हैं और हम बोल रहे हैं कि हम फील्ड में हैं, तो कहीं न कहीं वो भी वही चीज़ें करेंगे। तो आस्क योर लीडर व्हाट दे डिड टुडे मतलब आज उन्होंने क्या-क्या किया, चाहे वो फील्ड पे निकले हों, चाहे ना निकले हों, हमको फिर भी उनका इन्फॉर्मेशन लेना चलिए ठीक है सर, आज नहीं निकल पाए, तो कल का हम देख लेते हैं, कल हम इस टाइम पे मैं आऊँगा, हम चलेंगे साथ में। तो उनको भी ये लगेगा कि नहीं कल मेरे सीनियर पहुँच जाएँगे, तो उसके पहले मैं अपनी सारी तैयारियाँ कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम उनका रिपोर्टिंग भी ले लेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ है तो नेक्स्ट डे फिर से उनके साथ निकल के वो सारी चीज़ों को काम कर सकते हैं हम। नेक्स्ट करेंगे सर। टी, टीच एंड ट्रेन योर लीडर्स प्रॉपर्ली। अब आती है बात अब इसके पहले आई थी बात सीखने की खुद की, लेकिन खुद सीखने से खुद को अगर सारी नॉलेज होने से यहाँ पे काम हो जाएगा क्या? कहीं न कहीं नहीं होगा, है ना? हमको खुद को और खुद की टीम को भी सिखाना पड़ेगा। खुद को तो सीखना ही है लेकिन अपनी टीम को भी सिखाना है। खुद सीखे रहेंगे और अपनी टीम को ही कुछ नहीं पता होगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जैसे कि प्लान दिखाना एक हमारे बिज़नेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और अगर इसी से ही हमारा बिज़नेस ग्रो होता है। जितने हम नंबर ऑफ प्लान दिखाएँगे, उतना ही हमारा रिज़ल्ट निकलता है। तो हमारे टीम में अगर प्लानर्स ही नहीं होंगे, कोई प्लान ही नहीं दिखाता होगा, अब अगर हमने किसी को सिखाया ही नहीं होगा, तो क्या वो अपना बिज़नेस कभी ग्रो कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे और वो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? कहीं न कहीं खुद पे पड़ेगा। तो हमको उनको सही तरीके से प्लान कैसे दिखाना है, वो भी उनको सिखाना है। हमको खुद अप्रोच करना है कि सर इस बार आज आप प्लान दिखाइए सर और वो कहीं न कहीं हिचकिचाएँगे क्योंकि मैं भी हिचकिचा रही थी जब मुझे पहली बार दिया गया था, ये प्लान को दिखाने के लिए। लेकिन जब मैंने दिखाया तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पूरा प्लान दिखा दिया। मुझे पता नहीं था कि मुझे पूरा प्लान आता भी है, मुझे ये भी नहीं पता था। तो
ये कैसे हो पाया? कंटिन्यू सेमिनार जाने की वजह से और वही बात ना कान में जाने की वजह से ये मेरे साथ हुआ और मुझे पता नहीं चला, मैंने पूरा प्लान दिखा भी दिया था। नो डाउट मैं एमबीए का पढ़ाई कर रही थी, मैं अच्छे से बता सकती थी और ये प्रेजेंटेशन हमारा भी एक पढ़ाई का पार्ट था, लेकिन फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं दिखा पाई। तो कहीं न कहीं वो डर हर किसी के अंदर होता है जब पहली बार उनको दिखाना होता है, पर वो डर निकालने का काम भी एक लीडर का ही होता है और हमारा काम यही है कि उनके मन से वो डर को निकालना और सही तरीके से इस प्रेजेंटेशन को वो कैसे बेहतरीन तरीके से दे पाएँ। और उसके साथ-साथ ग्रुप मीटिंग्स, हमारा कोशिश हमेशा यही रहना चाहिए कि हर कोई को मतलब धीरे-धीरे करके हम ज़्यादा तो नहीं बोल मतलब ज़्यादा फोर्सफुली तो नहीं लेकिन धीरे-धीरे करके ना हमारे साँचे में ढालना पड़ेगा उनको। कंटिन्यू ग्रुप मीटिंग, कंटिन्यू ट्रेनिंग्स क्योंकि यही वो चीज़ जगह है जहाँ पे कि वो सीख पाएँगे क्योंकि वहाँ हर जगह पे एक माहौल बना रहता है और माहौल ही हमको कहीं न कहीं आगे लेके जाता है। और सबसे बेहतरीन एक ज़ोरदार ताली चाहूँगी हमारे शो के लिए जो कि गूंज, है ना? उसके लिए क्योंकि आज वही हमारे लिए एक सबसे बड़ा ट्रेनिंग है। कहीं न कहीं हमको बताया गया है, पहले जब मुझे प्रमोशन किया गया था तो मुझे जब मैं पहली बार कोई शो में गई थी, उस समय मुझे बताया गया था कि एक शो ना 100 ट्रेनिंग के बराबर होता है। तो आज कहीं न कहीं हम अपने लीडर्स को जब नए आए रहते हैं तो 5, 6, 7, 8, 10 ट्रेनिंग वो कहीं न कहीं अटेंड कर पाते हैं न्यूली। तो हमें मौका मिल रहा है आज 100 ट्रेनिंग में जो एक्साइटमेंट मिलता है, जो सीखने मिलता है, वो एक जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन मिल सकता है, वो है 16 अप्रैल को। तो कहीं न कहीं हर कोई कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अपनी टीम को बैठाएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ और जब वो आएँगे ना, तो वो एक अलग लेवल से काम करेंगे। क्योंकि जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, तो मेरी जस्ट ये शो एक हमारा यहीं संबलपुर में होने वाला था, लगभग वो भी 3000 लोगों का यहाँ पे हुआ था और उस समय ना मेरा जॉइनिंग निकला था और मेरा 1400 का चेक बना था और मेरे जो सीनियर हैं, मैं ना कहीं न कहीं देखिए जब भी पहला चेक बनता है ना तो उसको किसी को देने का मन नहीं करता है, किसी का भी। तो मेरा भी इच्छा नहीं था कि मैं किसी को अपना मतलब वो पेमेंट किसी को दूँ या कुछ, मैं खुद यूज़ करूँगी बोल के मैं सोच रही थी। क्योंकि शुरुआत में माइंडसेट होता ही नहीं कि मुझे दूर तक जाना है। थोड़े पैसे कमा लूँ बस उतना ही माइंडसेट मेरा भी था। फिर उसके बाद जैसे ही 1400 बना तो चलो इस बार तो बन गया है, अच्छे से खर्चा करूँगी, मैं वैसा सोच के रखी थी। लेकिन ठीक उसी समय एक प्रोग्राम होने वाला था यहीं पे विंग्स किंग्स ऑफ सक्सेस यहाँ पे एक हो रहा था और मुझे बोला गया कि उसका एंट्री फीस है 1500 और हमको जाना है। तो मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं था जाने का। हाँ, मैं जाके क्या करूँगी वहाँ पे और क्या समझ में आएगा वैसे। लेकिन मेरे जो सीनियर हैं थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट थे, नहीं तुमको देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो मेरे से 1500 वो ले ही लिए थे। तो मैंने भी दे दिया ठीक है जाएँगे, लेकिन जिस दिन मैं वो प्रोग्राम गई, वहाँ पे एक दिन वो समय बिताया, वो था मार्च 13 को शायद था वो प्रोग्राम और मैं बाय प्रॉफिट मतलब उस समय जॉब भी कर रही थी कहीं न कहीं सीए ऑफिस में, तो 31st मार्च को ना मैंने अपने जॉब को रिज़ाइन कर दिया था। वैसा तरीके का माहौल मुझे वहाँ पे मिला था। तो वहाँ से मेरी सोच इतनी डेवलप हो गई। वो एक शो ने मुझे मतलब टर्निंग पॉइंट दिया और वही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और मैंने इस सेफ शॉप को चूज़ किया था दोस्तों। तो इतना बड़ा खेल खेलता है ये एक शो। तो कोशिश करिए हर किसी को लाने के लिए। नेक्स्ट करेंगे सर। इग्नाइट सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है ना आई फॉर होता है इग्नाइट सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच मतलब हमको ना हमेशा सॉल्यूशन पे ही फोकस करना है ना कि प्रॉब्लम्स पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना हर कोई ना आपके पास प्रॉब्लम लेके ही आएगा हर कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आएगा और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको सुनाएगा सर ऐसा हो रहा है सर मेरे पास टाइम नहीं है मैडम ऐसा हो रहा है बहुत सारी चीजें इनफैक्ट मैं भी कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स लेके जाती हूँ मेरे सीनियर्स के पास, लेकिन ना 1 सेकंड मैं बताना चाहती हूँ 1 सेकंड में उसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है और मैं खुद को यही बताती हूँ कि
तुम मतलब मेरे दिमाग में ऐसा सॉल्यूशन क्यों नहीं आता है? और आज इसी वजह से वो मेरे सीनियर हैं और महागुरु हैं, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। तो हमेशा यही कोशिश करना है कि जब टीम एक प्रॉब्लम भी सुनाए ना, तो उसके पहले हमारे पास उसका सॉल्यूशन रेडी होना चाहिए। क्योंकि जब हम उनको सॉल्यूशन दे देंगे ना, तो वो कभी भी इधर-उधर नहीं जाएँगे और हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा हमारे साथ ही कहीं न कहीं रहेंगे और जो चीज़ें सही तरीके से होनी चाहिए, वो होते जाएगी। क्योंकि अगर प्रॉब्लम रहेगी, तो वो कभी भी हमारा मतलब हमारी बातों को सुनेंगे ही नहीं, अपने प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करेंगे। लेकिन उनके पास एक हाथ से सॉल्यूशन होगा, तो वो सॉल्यूशन को लेके आगे बढ़ जाएँगे। नेक्स्ट करेंगे सर। ओ यानी कि ओपन द गेट फॉर फीडबैक एंड क्रिटिक्स, यानी कि हम लोगों कहीं न कहीं फीडबैक फीडबैक और क्रिटिक्स से बहुत डरते हैं। दोस्तों कभी भी मतलब ये गलतियाँ नहीं करिएगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फ़ील किया है कि हर एक लोग ना हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन मतलब एक गिफ्ट है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। क्यों? क्योंकि ना हर किसी के पास बहुत सारी नॉलेज होती है। खाली सीनियर्स के पास नॉलेज है ऐसा नहीं है, हमारी टीम के पास भी बहुत सारी नॉलेज होती है, उनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस होता है लाइफ का कहीं न कहीं। और हम जब भी कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, जब भी कुछ सोचते हैं, उसमें ना उनका फीडबैक लेना गलत नहीं है। अगर वो कुछ अच्छा बेटर बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई एक प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने एक अरेंजमेंट किया है और उसमें अगर कोई हमको बताते हैं कि नहीं मैम अगर इसको हम इस तरीके से करें, अगर सर हम इसको ये बदल दें, इस तरीके से बदल दें तो अच्छा रहेगा। अगर कोई हमको फीडबैक दे रहा है कोई चीज़ के लिए ना, तो वो हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद है और उस चीज़ को हमेशा अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि हर जगह पे हमको उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर खाली हम अपना ही सारा चीज़ों को रखते रहेंगे, तो वो कहीं न कहीं गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम उनका भी दिमाग को यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा 50 का टीम है और 50 लोगों अगर हमको एक-एक फीडबैक देते हैं, तो सोच के देखिए वो प्रोग्राम कितना शानदार होगा, है ना? क्योंकि हर किसी का एक अपना कुछ सॉल्यूशन होता है, कुछ फीडबैक होता है कि बेहतरीन तरीके से कैसे हो, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बेहतरीन हो, हर एक व्यक्ति चाहता है। तो फीडबैक हम हर जगह पे ले सकते हैं और क्रिटिक्स क्रिटिक्स को भी आने देना है। क्रिटिक्स यानी कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत चीज़ें भी बोलते हैं कि ये तो ऐसा कर दिए, ये तो वैसा कर दिए, ये सारी चीज़ें। उसके लिए भी हमारा मतलब गेट खुला रहना चाहिए कि आने देना है वो सारी चीज़ों को। क्योंकि आज नहीं तो कल वो समझेंगे कि हमने क्यों स ये सारी चीज़ें की और क्यों मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स निकल रही हैं। तो क्रिटिक्स को भी हमारी लाइफ में आने देना है हमको, और वो अगर हो रहा है तो कहीं न कहीं हम सही रास्ते पे हैं। क्योंकि अगर क्रिटिक्स आएगा ही नहीं, कोई मतलब हमारे बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं, तो कोई अगर हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, तो हम सेलिब्रिटी वाला लाइफ़स्टाइल कैसे जी पाएँगे, है ना? क्योंकि हम कहीं न कहीं उनको कैसे पहचानते हैं, सेलिब्रिटीज़ को, उनके बारे में कहीं न कहीं बातें चलती है, जब कोई नई मूवी आने वाली रहती है, तो उनके बारे में चर्चा होते रहती है। जब हमारी चर्चा कोई लोग करेंगे, तो डेफ़िनेटली हम भी कहीं न कहीं सेलिब्रिटी बनेंगे। नेक्स्ट करेंगे सर। एन यानी कि नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी, यानी कि अपने पास से ना सारी नेगेटिविटी को कहीं न कहीं दूर करना है, भगाना है, क्योंकि नेगेटिविटी हर तरफ में है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि किस तरीके से लोग ना नेगेटिव करते हैं दूसरे लोगों को, या नेगेटिविटी से हम हर जगह पे घिरे हुए हैं। लेकिन उसका सॉल्यूशन हमारे पास ही है। क्या है कि हमको उसको पॉजिटिवली लेना है। अगर कोई बोलता है कि हाँ, लाखों करोड़ों कमाएगी, ऐसा करेगी। हाँ, हम कमाएँगे, इसीलिए तो आज जा रहे हैं कि लाखों करोड़ों कमाना है। हमको उस तरीके से लेना है, लेकिन अगर हम रुक जाएँगे और उनसे बहस करने लगेंगे, तो उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, है ना? तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, एक बढ़िया-सा स्माइल देना है। हमारे गोपाल सर हैं, उनके लिए एक ज़ोरदार ताली होना चाहिए। उन्होंने ही सिखाया है ये चीज़ कि जब भी नेगेटिव कोई कुछ बोले ना, ज़ोर-ज़ोर से हँसना। वो सोचेगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं इसको सही बोला कि गलत बोला, और ज़ोर-ज़ोर से हँस देना। जब फिर कुछ नेगेटिव बोलेगा, फिर हँस देना। तो वो ऑटोमेटिक ही समझ जाएगा कि इसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, है ना?
क्योंकि मेरे ही सामने जब हम सर के बाहर घर के बाहर खड़े थे, जस्ट मिलने गए थे गोपाल सर से, एक छोटा-सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी। वहाँ पे एक व्यक्ति था और वो चेयर पे वहीं थोड़ा-सा एज्ड थे, वो बैठे हुए थे और ना गोपाल सर को किस तरीके से बुलाया मैं बताना चाहती हूँ। एक आधे, आधे, आधे करोड़पति जाऊचे मतलब ओडिया में वो बोले, इसका मतलब ये है कि अरे, अरे! देखो, देखो, देखो ये करोड़पति जा रहा है। पूरा ऐसे बोले। तो सर मुझे एक ही चीज़ वहाँ पे बोले, देखिए ये बोल दिए करोड़पति, लाखपति बोल रहे थे, लाखपति बन गया। प्लेन में उड़ेगा बोल रहे थे, प्लेन में उड़ गया। अब करोड़पति बोल रहे हैं, देखना 100% मैं करोड़पति बन जाऊँगा। तो यही पॉजिटिविटी है जो कि सर से कहीं न कहीं मिली है तो और यही नेगलेक्ट करना है नेगेटिविटी को, जैसे सर ने चुटकी भर में नेगेटिविटी को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। यही था वो सेशन जो मैं देना चाह रही थी, बताना चाह रही थी कुछ चीज़ें जो कि मैं अभी तक जानी हूँ, समझी हूँ और अगर कोई गलती हो गया होगा तो तहे दिल से छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड मैं वेलकम करना चाहूँगी फिर से जय सर को। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर